जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग पार्ट ए का 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, कोई राशि 5% बोल रहा है कोई राशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज में 248 रुपया अधिक है। यानी कि 248 अंतर दोनों का शो कर रहा है। अधिक कम या बेसिक है तो क्या अंतर शो करता है। उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको राशि निकालना पड़ेगा। अगर हम वो राशि निकाल लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का लगाकर फॉर्मूला और 3% के दर से उसको 3 वर्ष का ऐसा ही हम लोग निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई राशि है, उस राशि को हम मान लेते हैं पी। तो ये पी राशि है। कोई राशि पर 5% वार्षिक दर, तो इंटरेस्ट कितना 5%। टाइम कितना दिया हुआ है 6 वर्ष। निकालना है साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट का लगा देंगे फॉर्मूला। उसी राशि पर फिर वही सेम राशि है, मूलधन क्या चाहिए पी 4%। टाइम कितना दिया हुआ है 7 वर्ष। ये दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों का अंतर कितना 248 कम या ज़्यादा क्या शो करता है, अंतर शो करता है। अब यहाँ से हम लोग उस राशि का मान निकाल लेंगे। यदि यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6×25 पी हो गया बट्टा 100 माइनस 7 के 28 पी अपॉन 100 इक्वल टू 248। इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 30 पी माइनस 28 पी इक्वल टू 248। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 30 पी में से गया ये 28 पी 2 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 इंटू 100। इधर 100 भागा में था, गुना में आ गया। हमको सिर्फ पी का वैल्यू निकालना है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो इधर क्या चीज़ है गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो 248 इंटू 100 अपॉन 2 से काटेंगे का 51 में कट जाएगा। अगर हम गुना करते हैं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 इंटू 50। ये 0 0 0 हो गया। 8 5 40 की 0 हासिल 4 5 को 20 4 24 के 4 हाथ में 2 5 में 10 2 12। कि राशि कितना निकल गया, वो पी राशि 12,400। तब बोल रहा है यही राशि पर 12,400 जो ये राशि है इस पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 1 9 यानी 124 इंटू 9 कितना हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हासिल कितना हो गया 3 9 दूना 18 3 21 के 1 हाथ में 2 9 2 11 यानी 1116 रुपये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 25% से बढ़ा दिया जाए तब 12 वर्ष के बाद उस राशि पर कितने साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। बोल रहे इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। बोल रहा है कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर 1500 रुपये है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मूलधन को एक बार बढ़ाया 10%, एक बार 25%, तब 12 वर्ष के बाद उस राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 12 वर्ष, तो 4 वर्ष मान लेते हैं फर्स्ट वाला। इसमें भी 4 वर्ष, इसमें भी 4 वर्ष। इसको पार्ट बाई पार्ट करके बनाते हैं। टोटल ब्याज कितना है 1500। टोटल ब्याज अगर 1500 है तो 500 होगा। अगर 4 वर्ष में ये 500 होगा, फिर 4 वर्ष में ये 500 होगा, फिर 4 वर्ष में ये 500 होगा। तब टोटल 5 5 10 5 15 साल हो गया। टाइम कितना हो गया 4 4 8 4 12 साल। टाइम हो गया कितना 12 वर्ष। टोटल ब्याज हो गया कितना 15 वर्ष 1500। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्रमशः एक बार 10%, एक बार 25%। यानी जो शुरू वाला 4 वर्ष है उसमें कुछ नहीं बढ़ा है, जो ब्याज है वो कुछ नहीं बढ़ा है 10 की तरह से। लेकिन जैसे ही अगला है उसमें 10%, तो 500 को निकालेंगे 10% तो कितना आएगा 50।
यानी 50 इसमें क्या हो गया प्लस। फिर इसके बाद कितना बढ़ गया 25%। तो 500 को निकालेंगे 25% तो कितना आएगा, अगर 500 को निकालते हैं 25%, 25/100 यानी 100 25 500 यानी कितना 25 पैसे 125, यानी एक कितना बढ़ गया, तो 125 प्लस हो गया। इसमें कुछ नहीं बढ़ा, 0 प्लस। तो टोटल अगर यहाँ से हम देखते हैं ब्याज तक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 500 प्लस ये कितना हो गया 500 और फिर ये 50 बढ़ा 550, फिर प्लस ये 500 और फिर 125 बढ़ा तो 625। टोटल को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 5 16, वो कितना 50 और 25 कितना 75, यानी कि 1675 रुपया। ये हो जाएगा आंसर टोटल ब्याज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस टाइम दिया हुआ था 12 वर्ष, इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं, 4 वर्ष के पार्ट में। उसके बाद टोटल ब्याज था कितना 1500, इसको 500 के रूप में तोड़ दिए और एक बार 10% और एक बार 25% बढ़ा दिए, शॉर्ट हैंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, चमन के पास कुल 2600 रुपये थे, जिसमें से कुछ राशि को वह बैंक ए में तथा शेष राशि को बैंक बी में जमा किया। बैंक ए तथा बैंक बी साधारण ब्याज दर 5.1/2% तथा 7.1/2% से ब्याज दिया जाता है। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों बैंकों से यह समान ब्याज प्राप्त किया हो तो वह बैंक बी में कितना रुपये जमा किया था। बोल रहा है चमन के पास टोटल 2600 रुपया था, इसमें से वह कुछ पैसा बैंक ए को दिया है ब्याज पर, उसमें कितना मिला है ब्याज 5.1/2, और बैंक बी को दिया है कुछ पैसा, उसमें उसको मिला है इंटरेस्ट 7.1/2। यदि दोनों बैंकों से उसको समान ब्याज दर प्राप्त हुआ है तो बैंक बी में कितना रुपये जमा किया था। तो बैंक ए को कितना दे रहा है 5.1/2, इसको हम पूर्णांक चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 10 11/2 हो गया है। बैंक बी में कितना जमा किया है कितना परसेंट से, तो 7.1/2, ये कितना हो जाएगा 15/2। यहाँ से हम सोल्व करते हैं, अगर रेशियो लगाते हैं तो यहाँ से रेशियो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 11 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 15 उल्टा हो जाएगा तो 15/11। अब बोल रहा है कितना, वो टोटल 2600 रुपये जमा किया था, हम लोग टोटल कितना कहेंगे यहाँ जोड़ेंगे तो 15 11 कितना हो जाएगा 26, यानी कि टोटल का तुलना टोटल से। अब निकालना क्या चाहिए, बैंक बी में कितना जमा किया था, बी में कितना जमा किया है 11, तो 11 से गुना कर देंगे, ये 26 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और 100 से गुना करेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा 1100 रुपया आंसर। ये पूछता है बैंक ए में कितना जमा किया तो कितना से गुना करते हैं 15 से गुना करते हैं, तो बैंक ए में कितना जमा किया 1500। पूछ रहा था किसका बी में, तो बी के आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तथा वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो अब कितना रुपये ब्याज प्राप्त होगा। बोल रहा है कि कोई राशि है जो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। पहले कितना ब्याज प्राप्त हो रहा था, तो 480 रुपये। ठीक है, अब मूलधन को 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 120/100। फिर क्या कर रहा है, अब अवधि को यानी कि टाइम को 2/3 कर दिया गया, यानी कि 2/3 इंटू दर को यानी कि इंटरेस्ट को कितना कर दिया 5/3 गुना, तो 5/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट विधि, इसको आप एक्स मान कर बना सकते हैं, कोई राशि को एक्स मान लीजिए, उसको सही बन जाएगा, या 100 मान कर बना सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, या 3 से काटेंगे 16 3 48 हो गया, या 3 से काटेंगे 3 चौके 12, क्या हो गया 5 2 10 40, यानी 16 इंटू 40 गुना करिएगा कितना आएगा 640 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। बोल रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि मान लेते हैं 100 है, ये 6% दर से
किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है। एक सेकेंड, बोल रहा है कोई राशि को मान लिए 100 है, ये निश्चित समय में कितना हो जाता है 5 गुनी, यानी कितना हो जाता है 500 हो जाता है। तो यहाँ मूलधन कितना हम लोग मान लिए 100, अब ये हो गया 500, तो यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हुआ, यानी SI कितना प्राप्त हुआ 400। ठीक है, तो बोल रहा हुआ उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला, 100 मूलधन हो गया, समय कितना है, समय निकालना है T, इंटरेस्ट कितना है 6% अपॉन 100, साधारण ब्याज कितना है तो 400। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, 100 से 100 कट गया, ये तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 203, 203 यानी टाइम कितना निकल गया 200 अपॉन 3। अब बोल रहा है कितना कि वही राशि वह उतने ही समय में 9% दर से कितना गुना हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं 9% की दर से। तो मूलधन कितना हो गया 100, टाइम कितना हो गया 200/3, इंटरेस्ट कितना अभी 9% की दर से 9 हो जाएगा बटा 100, तो 100 से गुना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 100 दूना 200 हो गया, ये 3 तिया के 9 हो गया, 3 दूना 6 यानी कितना हो गया 600। तो उतने समय में 9% दर से कितना गुना हो गया, तो राशि था 100, अब हो गया कितना 600 तक, यहाँ से कितना गुना बढ़ गया देखिए 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, यहाँ गलत टिक लगाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। बोल रहा है कोई राशि किसी निश्चित हो जाती है, कोई राशि तो हम मान लेते हैं राशि कितना है वो 100 है, ये निश्चित दर से 5 वर्ष में कितना गुना हो गया 4 गुना, 4 गुना तो 100 का करेंगे 4 गुना तो 400 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन कितना हो गया 100, ब्याज कितना हो गया, तो 100 हो गया 400, तो ब्याज कितना है इसमें 300। ठीक है, टाइम कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसका रेट लगा देंगे फार्मूला, मूलधन इंटू समय कितना है 5 वर्ष, दर नहीं दिया हुआ, रेट निकालना है अपॉन 100 इक्वल टू ब्याज कितना है 300। काटेंगे 100 100 कटे में 5 6 30 यानी 60, यानी रेट कितना निकल गया 60%। अब बोल रहा हूँ कि वही राशि, तो वही राशि कितना 100 उसी दर से, यानी 60, दर यह निकला 60%, उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। अब कितना वर्ष में 10 गुना हो जाएगी, टाइम निकालना है। अब 10 गुना हो जाएगी मतलब कितना 100 का 10 गुना मतलब 1000, तो उसमें ब्याज कितना हो जाएगा 900। अगर 100 रुपया मूलधन है, वो 10 गुना मतलब 1000 हो रही है, तो उसमें ब्याज कितना 900। तो ये सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 से काटेंगे तो 15 छक्के 90, टाइम कितना निकल गया 15 वर्ष। आंसर इन ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 1900 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का अनुपात है तो 4% दर पर दी जाने वाली राशि याद कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन है। टोटल पैसा कितना है 1900 रुपये, इसमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो जो ब्याज का रेशियो दिया हुआ है वो 16:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ब्याज देखते हैं, टोटल को तुलना टोटल से करते हैं, अगर ब्याज को हम टोटल का तुलना इसको पूरा मानते हैं हम टोटल, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो अगर एक राशि को हम मान लेते हैं एक्स, एक राशि को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 1900 माइनस एक्स, 1900 माइनस एक, यही दोनों राशि हैं। अब पहला का निकालेंगे 8% कितना वर्ष 2 वर्ष, टाइम कितना 3 वर्ष के लिए, रेट कितना 4% अपॉन 100, ये दोनों का रेशियो कितना है 16/3,
7, यहाँ से दूनी कितना हो गया 16x बटा ए कितना हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो 4 तो ये 12 यानी 1900 इंटू 12 माइनस 12x इक्वल टू 16/7। यहाँ से आप एक लिए ये कितना हो गया 7 42 के 2 7 4 11 यानी 112x, ये कितना हो गया 1900 इंटू 12 इंटू 16 क्रॉस मल्टीपल निकालना किसका है 4% के दर पर, तो 4% के दर पर इसमें बी वाला दूसरा भाग में दिया था तो 1900 का 4 से हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता पार्ट ए में कितना 700। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1740 रुपये की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्त में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई किस्त होगा तो पहला किस्त मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, अब इस पर 8% था, अगला जैसे दूसरा वर्ष होगा तो कितना हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा। इसमें 8 रुपया और देगा ये, यानी 100 + 8। फिर अगला वर्ष कितना हो जाएगा 100 प्लस फिर इसका 8% 16। अगला वर्ष क्या हो जाएगा फिर 24, फिर 100 + 32 1 2 3 4 5 5 वर्ष हो गया। अब टोटल किस्त कितना बोल रहा है 1740, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से ये बोल रहा है 1740, हम लोग कितना कहेंगे 1 2 3 4 5 यानी 500, कितना जोड़ दीजिए सबको, तो ये हो गया 4 2 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1 3 2 5 6 62 8 कितना हो गया ये 72 हो गया, 8 80 यानी 580। तो 580 किसके बराबर है 1740 की। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 1780 सॉरी 1740 है ना, 1740 यानी एक बराबर कितना हो गया 1740/580। मान निकालना है 100 का हमको मान निकालना है इंटू 100। ये काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 580 से 3 बार में कट जाएगा यानी कितना 100 है 300, यानी प्रत्येक किस्त कितना का था 300 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसमें से 9,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाता है तथा शेष राशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित 23,375 रुपये भुगतान करके जमा किया जाता है। स्कूटर का कुल मूल्य याद कीजिए। बोल रहा है एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसमें मान लीजिए शुरू में कितना दिया फर्स्ट किस्त तो 9,000 रुपये दिया। ठीक, इसके बाद वो कितना पैसा दिया वो नहीं मालूम है, पी मान लेते हैं। यही 3 वर्ष के बाद कितना कर दिया टोटल पैसा 23,375 रुपये। कितना है 3 वर्ष में कितना रुपया दिया है, तो स्कूटर का कुल ब्याज पूछ रहा है कुल मूल्य। तो यहाँ से अगर इसका परसेंटेज करते हैं तो 12 दूनी 24 यानी 25/2 200 हो जाएगा परसेंटेज का। तो ये कितना बार में कट जाएगा 1/8। इसका मतलब क्या होगा 8 क्या चाहिए मूलधन है, मूलधन कितना है 8, ब्याज कितना है, तो ब्याज तो 1 है लेकिन कितना वर्ष के लिए 1 है, 1 वर्ष के लिए हमको चाहिए कितना 3 वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। तो टोटल मिश्रधन कितना निकल जाएगा 8 3 11। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना हुआ है 23,375। तो मिश्रधन का तुलना हम लोग करेंगे मिश्रधन से,
निकालना क्या चाहिए, स्कूटर का मूल्य। तो अगर स्कूटर का मूल्य निकालना है तो हमको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। तो 8 से यहाँ गुना कर देते हैं, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो 8 पचे 40 का 0 हो गया, 8 दूना 16, 4 0 2 0 17, ये 17,000 हो गया। ठीक है, पूछ रहा क्या स्कूटर का मूल्य, तो स्कूटर उसमें पहले 9,000 रुपये दिया था, तो इसमें 9,000 ऐड हो जाएगा। 0 0 0 9 16 6 तो मैं 26,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वह राशि कीजिए। तो कोई राशि है, मान लेते हैं पी, रेट कितना है, तो रेट 4%, टाइम कितना है 30 वर्ष, ब्याज क्या प्राप्त होता है उसका, एसआई क्या प्राप्त हो रहा है, तो जितना राशि है, तो राशि कितना है पी, इसको से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, पी का मान ज्ञात करना है, राशि मान है पी, लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 दूना 6p बटा 5, p प्लस 120 गुना करेंगे तो क्या हो गया 6p इक्वल टू 5p प्लस 120 25 600, तो 6p में से गया 5p माइनस हो जाएगा, यानी p इक्वल टू कितना हो गया 600 रुपया। आंसर राशि क्या था 600। ठीक है, चलिए पार्ट ए का हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी का देखेंगे कल से।